ई स्पोर्ट्स एक ऐसी दुनिया है जो हर गेमर का सपना पूरा कर सकती है। यहाँ सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि पेशेंस, हार्डवर्क और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी है। लेकिन सोचो क्या हो अगर इस ग्रोइंग इंडस्ट्री को कंट्रोवर्सीज का झटका लगे। कंट्रोवर्सीज यानी वो अनवांटेड इशू जो पूरी कम्युनिटी का वाइब खराब कर देती है, चाहे वो चीटिंग हो, टॉक्सिक बिहेवियर या कोई स्कैंडल। इनका इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल प्लेयर्स या टीम्स तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को शेक कर देती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे कंट्रोवर्सीज ई स्पोर्ट्स को बैडली इफेक्ट करती है और इससे हम सभी को क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस देखो, ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी या इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सीज काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो पब्लिक परसेप्शंस ऑफ ई स्पोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर कोई प्लेयर या ऑर्गेनाइजेशन किसी अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट होता है तो उससे पूरे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। जस्ट रिसेंट टाइम पर एक ऐसा ही कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिलता है जहां दो ऐसे नाम होते हैं जिनको आज ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हर एक ई स्पोर्ट प्लेयर्स जानते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्काउट ओपी और मावी के बारे में। जिनको इन दोनों के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत करके। स्काउट ओपी ये एक सबसे पॉपुलर ई स्पोर्ट्स एथलीट में से एक है। ये अपनी एक्सेप्शनल स्किल्स और एग्रेसिव गेम प्ले के लिए जाने जाते हैं। स्काउट ई स्पोर्ट्स सीन में TSM और स्पिनेटिक जैसी बड़ी बड़ी टीम्स के साथ खेल चुके हैं। स्काउट एक प्रोफेशनल प्लेयर ही नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर भी है जिनके YouTube चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं पर मावी को ई स्पोर्ट्स में IGL का मतलब इन गेम लीडर के रूप में एक लेजेंड माना जाता है। उनकी गेम की नॉलेज और स्ट्रेटेजिक गेम प्ले उन्हें सबसे यूनिक बनाती है। मावी का काम और कंपोज्ड नेचर उनकी टीम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मावी OR स्पोर्ट्स और टीम एक्स स्पार्क जैसे बड़े ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रह चुके हैं और इन दोनों लेजेंड्स को आजकल हमारे ई स्पोर्ट्स का हर एक प्लेयर्स इनको अपना एक आइडियल के रूप में देखते हैं। इनसे सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं और आप लोग एक बार इमेजिन करो कि इन दोनों के आपस में ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए, वो भी सबके सामने पब्लिकली। सोचो कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ेगा। जी हाँ गाइस, अभी रिसेंटली में ही इन दोनों के बीच बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी। मतलब कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इन दोनों लेजेंड्स को, जो कि दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, इन दोनों में ही ऐसी कंट्रोवर्सीज हो जाएगी जो कि ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर इतना बड़ा झटका लगेगा। देखो, कंट्रोवर्सीज बहुत बड़ी और बहुत पर्सनल लेवल तक पहुंच जाती है। तो मैं आपको बस शॉर्ट में समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हुआ क्या था। जिन्होंने ही नहीं देखा और ना ही सुना है पर उनको जानना है तो आप एक बार कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे जाकर रिसर्च कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं मोटा मोटा और बता देता हूँ हुआ क्या था इन दोनों के बीच। गाइज, यह कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट होती है जब मावी ने मजाक मस्ती में कोई कमेंट कर दिया, लेकिन स्काउट ने उसको गलत समझ लिया और इसको पर्सनल रूप से ले लिया। इसके बाद स्काउट ने अपने सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक्टिविटी दिखाई जिसमें उन्होंने यह कहा कि वह मावी का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब उसकी दोस्ती का टाइम ख़त्म हो चुका है। मामला तो तब बिगड़ गया जब मावी ने अपनी लाइव स्ट्रीम में सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि जो बात थी वो स्काउट के लिए बिल्कुल नहीं थी बल्कि गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स के लिए थी। इसी दौरान मावी ने यह भी आरोप लगाया कि PMWL 2020 ईस्ट में OR टीम की हार का कारण स्काउट की एक बड़ी गलती थी, जिसके बाद स्काउट को टीम से बाहर कर दिया गया था। हालांकि कंट्रोवर्सी तो बहुत लंबी चली थी बट मैंने आपको बस थोड़ा बहुत ही हाईलाइट करके बता दिया, नहीं तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। यह कंट्रोवर्सी के बारे में बताना मेरा मकसद बस इतना था। एक ई स्पोर्ट्स अभी ग्रोइंग स्टेज पर है और ऐसे टाइम पर इतने बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज ई स्पोर्ट्स में क्या क्या गलत असर डाल सकता है। तो चलिए गाइस, अब आगे जान लेते हैं कि कैसे ये कंट्रोवर्सीज हमारे इस ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी और इंडस्ट्री पर गलत प्रभाव डाल सकती है।
मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिससे कि आप भी एग्री करेंगे और हर एक पॉइंट्स को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो कंट्रोवर्सीज ट्रस्ट को डैमेज करती है। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है और अगर कोई स्कैंडल होता है तो इन्वेस्टर्स और स्पॉन्सर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इससे फाइनेंशियल लॉसेस होता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। दूसरा, प्लेयर्स और टीम्स के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाता है। जब एक प्लेयर या टीम कंट्रोवर्सीज में होता है तो बाकी प्रोफेशनल्स को भी जज किया जाता है, चाहे उनका कोई फॉल्ट हो या ना हो। ये उनके कैरियर को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा, फैंस का सपोर्ट भी कम हो जाता है। जो फैंस ई स्पोर्ट्स को एक पॉजिटिव एक्टिविटी या एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, उनको जब नेगेटिव न्यूज़ मिलती है तो वो डिस्करेज हो जाता है। दिस इफेक्ट्स टू ओवरऑल फैन बेस एंड इंटरेस्ट इन द सीन। अगर ई स्पोर्ट्स को एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट बनना है तो कंट्रोवर्सीज को हैंडल करना और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोवर्सीज के इफ़ेक्ट सिर्फ ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि इंडस्ट्री के फ्यूचर को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। नीचे और डिटेल में हम अच्छे से समझते हैं एक एक करके पॉइंट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है हमारा पब्लिक परसेप्शन एंड सोसाइटल व्यू। जब कोई कंट्रोवर्सी जैसे चीटिंग स्कैंडल, मैच फिक्सिंग, हरेसमेंट केसेस या टॉक्सिक बिहेवियर सामने आता है तो ई स्पोर्ट्स का इमेज पर बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया इन इश्यूज़ को हाईलाइट करती है, जो नॉन गेमिंग ऑडियंस के अंडर ई स्पोर्ट्स के प्रति नेगेटिव ओपिनियन बनाता है। और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जहां अभी भी ई स्पोर्ट्स को सीरियस कैरियर ऑप्शन नहीं माना जाता और ऐसे कंट्रोवर्सीज लोगों के डाउट्स और ज़्यादा बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्रो प्लेयर या कोई ई स्पोर्ट्स एथलीट चीटिंग या हैकिंग में पकड़ा गया तो पेरेंट्स और सोसाइटी जस्टिफाई करेंगे कि ई स्पोर्ट्स अनरिलायबल है। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट पॉइंट के अंडर एक और छोटा सा पॉइंट आता है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड। सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सीज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्प्रेड किया जाता है। जैसे सोशल मीडिया में कहीं भी अगर कोई कंट्रोवर्सीज होती है तो उस कंट्रोवर्सीज को तोड़ मड़ोड़ कर उल्टा सीधा या आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जाता है और उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया जाता है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स को बढ़ावा देता है। सो गाइस, हमारा जो सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन इंडस्ट्री। देखो, ई स्पोर्ट्स का एक मेजर रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स रहता है स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड कोलैबोरेशन से। और जब कोई कंट्रोवर्सीज ई स्पोर्ट्स में होती है तो ब्रांड्स हेसिटेट या संकोच करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ई स्पोर्ट्स इवेंट्स के साथ एसोसिएट करने से, जो कि ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस और टूर्नामेंट्स के फंडिंग स्ट्रक्चर को डिसरप्ट कर सकता है, जो डायरेक्टली प्लेयर्स और इवेंट्स के क्वालिटी पे असर डालता है। पॉइंट नंबर 3 है मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ प्लेयर्स एंड टीम्स। जब कोई प्लेयर कंट्रोवर्सी में होता है तो उनका मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, पब्लिक क्रिटिसिज्म और कैरियर का अनसर्टेन होना उनके मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ई स्पोर्ट्स का ऑलरेडी एक डिमांडिंग लाइफस्टाइल होता है और कंट्रोवर्सीज इस स्ट्रेस को और एम्पलीफाई कर देती है। पॉइंट नंबर 4 हमारा है कम्युनिटी टॉक्सिसिटी एंड डिवीज़न। ई स्पोर्ट्स कम्युनिटीज़ जो एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए बनी होती है और कंट्रोवर्सीज के बाद ये टॉक्सिक हो जाती है। फैंस अपने फेवरेट प्लेयर्स को डिफेंड करते हैं और ओपोजिंग या विरोधी फैंस के साथ टॉक्सिक आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई चीटिंग या हैकिंग स्कैंडल हुआ तो फैंस डिवाइडेड हो जाते हैं और जेन्युइन डिस्कशन या चर्चाएं टॉक्सिसिटी का रूप ले लेती है। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हमारा स्लो डाउन ऑफ रेगुलेटरी चैलेंजेस और इंडस्ट्री। देखो गाइस, कंट्रोवर्सीज के बाद टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स और गवर्निंग बॉडीज़ को स्ट्राइकर रूल्स लगाने पड़ते हैं, जो कि कभी कभी ओवर रेस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैच फिक्सिंग, चीटिंग या हैकिंग के बाद स्ट्राइकर एंटी चीट सिस्टम लगाए जाते हैं, जो जेन्युइन प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी इनकन्वीनियंट हो जाता है। एक ट्रांसपेरेंट और फेयर एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश करना काफ़ी रिसोर्सेज और टाइम लेता है। अगर कंट्रोवर्सीज रिपीटेडली होती है तो ई स्पोर्ट्स का एवोल्यूशन स्लो हो जाता है।
पॉइंट नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा है ई स्पोर्ट्स इमेज अमॉन्ग यूथ एंड पेरेंट्स। जी हाँ गाइस, इंडिया जैसे कंट्रीज में जहाँ पेरेंट्स के लिए एजुकेशन और ट्रेडिशनल कैरियर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और वहीं कंट्रोवर्सीज उन्हें ई स्पोर्ट्स कैरियर के अगेंस्ट और स्ट्रेंथन करती है। चलो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। इमेजिन करो कि एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर, खास करके कोई प्रोफेशनल प्लेयर जो ड्रग्स या कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस में पकड़ा जाता है, तो उनके पेरेंट्स ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स को अनसेफ करियर ऑप्शन मान लेंगे, जो कि ई स्पोर्ट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि यंग एस्पिरेंट्स जो ई स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका मोटिवेशन और इंटरेस्ट कंट्रोवर्सीज के वजह से कम होने लगेगा। उन्हें ऐसा लगेगा कि ई स्पोर्ट्स में कोई स्टेबिलिटी या फिर फेयर चांसेस नहीं है। ठीक वैसे ही जब कोई ऑफिशियल इवेंट्स होता है, लाइक BGIs होता है BGMI के अंदर, जिसमें कि काफ़ी सारी जो टीम्स होती है वो 2-2 यूज़ करते हैं, यानी कि कोई हैक्स लगाकर आ जाते हैं और यहाँ तक कि वो लैंड तक भी पहुँच जाते हैं। और जब वो टीम्स पकड़े जाते हैं तो जो न्यू टीम्स या न्यू एक्सपीरियंस होते हैं या कोई जेन्युइन प्लेयर्स होते हैं, वो कभी भी राइज हो ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से कम्युनिटी में कंट्रोवर्सीज स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में बैड इफ़ेक्ट का काम कर सकती है। सो गाइस, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 7, इकोसिस्टम वाइड डिस्ट्रस्ट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होती है तो प्लेयर्स, स्पॉन्सर्स और फैंस उसे एसोसिएट करने से हेसिटेट करने लगते हैं। गेम पब्लिशर्स जैसे रियोट गेम्स, वाल्वे, गरीना, टेंसेंट या क्राफ्टन पे प्रेशर बढ़ता है कि वो कंट्रोवर्सीज इंक्रीज होती है, जो कि पब्लिशर्स का ई स्पोर्ट्स में इकोसिस्टम से फोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो गाइस, इस वीडियो के जो कंक्लूजन है, क्या निकल कर आते हैं, एक बार हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और क्या क्या सुधार करने चाहिए वो भी बात कर लेते हैं। गाइस, ई स्पोर्ट्स एक बूमिंग इंडस्ट्री है, पर कंट्रोवर्सीज इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इफेक्ट कर सकती है। इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट एक्शंस और कम्युनिटी एजुकेशन पर काम करना होगा, ताकि कंट्रोवर्सीज को जितना हो सके उतना कम कर सके और ई स्पोर्ट्स के इमेज को एक पॉजिटिव और प्रोफेशनल स्पेस के रूप में बना रहे। लेकिन अगर कंट्रोवर्सीज फ्रीक्वेंट हो जाए और प्रॉपर रेजुलेशन ना हो, तो ई स्पोर्ट्स के ग्रोथ पोटेंशियल और सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली इम्पैक्ट कर सकती है। इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को प्रोएक्टिव मेजर्स लेना होगा, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, प्रॉपर कम्युनिकेशन और PR स्ट्रेटेजी डेवलप करना, ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करना, ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट और रिस्पेक्टेड कैरियर इफेक्टिवली टैकल करना ज़रूरी है। फिर आपके नज़रों में या आपके ओपिनियन में कोई पॉइंट्स है जो कि आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको आपके ओपिनियंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूँगा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस मेरे पास 7 पॉइंट्स हैं, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है कि क्या क्या ऐसे रीज़न है जो कि बैड इफ़ेक्ट डाल सकती हैं हमारी ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। अगर मेरे साइड से कोई भी पॉइंट्स रह गया हो, नहीं बता पाया हूँ इस वीडियो में, तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। सो गाइज, आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। जितना पॉइंट मुझे बताना था, मैंने कम से कम 7 पॉइंट्स को कवर अप करें और अच्छे से एक्सप्लेन करा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो में, तो यार एक लाइक तो बनता ही है, और काफ़ी ज़्यादा समय और एडिटिंग लगा है इस वीडियो को बनाने में, और इस चैनल की मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो यार ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पर न्यू है, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और हाँ, एक लाइक तो बनता ही है यार। और जो भी आपका ओपिनियन हो या जो भी कोई पॉइंट्स छूट गया हो मेरे से, वो ज़रूर कमेंट में बता देना, या इन फ्यूचर में कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर से कमेंट कर देना। एक और चीज़ आप कर सकते हो तो कर देना, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, या जो भी आपकी स्पोर्ट्स प्लेयर है उनको टैग कर देना, स्टोरी और स्टेटस पर लगा देना, ताकि और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ सके इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे किसी और न्यू टॉपिक के वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।